हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर और आपको पढ़ा रहा हूं नेशनलिज्म इंडिया के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसकी समरी भी मैं भेज चुका हूं। इसको लाइन बाय लाइन वीडियो बना करके मैं भेज चुका हूं सारे। आप लोग देख लेना इसको। और इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैं भेज चुका हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर में भेज चुका हूँ। आज मैं आपके पास पढ़ा रहा हूँ आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, और इसको आप पढ़ लेना। इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। व्हाट वाज द रोल्ट एक्ट, हाउ डिड इट अफेक्ट द नेशनल मूवमेंट। रोल्ट एक्ट क्या था और नेशनल मूवमेंट में इसने किस प्रकार से प्रभावित किया। व्हाट वाज रोल्ट एक्ट, हाउ डिड द इंडियंस shows their disapproval towards this act। रोल्ट एक्ट क्या था और इंडियन ने किस प्रकार से इसको डिसअप्रूवल, इसके प्रति क्या एक्ट किया। ध्यान दो अभी, ये है इसका आंसर। रोल्ट एक्ट वाज ऑपरेसिव एक्ट इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1919। ये जो है इंडियन को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है ऑपरेसिव एक्ट था जो 1919 में लागू किया गया था। इट गिव्स द गवर्नमेंट enormous power to repress political activity and allowed detention of the political persons without trial for 2 years। ये जो है गवर्नमेंट को एक पावर देता था जो कि किसी भी आदमी को, पॉलिटिशियन पर्सन को बिना ट्रायल के 2 साल के लिए, ट्रायल के बिना केस चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल सकता था। ठीक है। तो 2 है, रोल्ट एक्ट अफेक्टेड द नेशनल मूवमेंट इन द फॉलोइंग वेज। और इस प्रकार से नेशनल मूवमेंट हुआ। ये किस प्रकार से नेशनल मूवमेंट चलाया गया इसके अगेंस्ट में। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन द वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स वर क्लोज डाउन। ठीक है। रेलवे स्ट्राइक कर दी गई, वर्कशॉप बंद कर दी गई, शॉप्स को बंद कर दिया गया। अगला है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सप्रेस्ड द नेशनलिस्ट। ब्रिटिश अधिकारी प्रबंधन ने जो नेशनलिस्ट को दबा दिया। एज ए रिजल्ट लोकल लीडर्स वर पिकड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बेल्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। और लोकल लीडर्स को जो अमृतसर से उठा लिया गया, जेल में डाल दिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली में आने से मना कर दिया गया। अगला पॉइंट है इसका, अगला क्वेश्चन नंबर है 2। व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस विच लेड टू जालियांवाला बाग इंसिडेंट, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द रिएक्शन ऑफ द पीपल इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट। तो इसमें है आपको क्वेश्चन है, आंसर इसका सर्कमस्टेंसेस दैट क्रिएटेड जालियांवाला बाग इंसिडेंट। नंबर 1 रोल्ट एक्ट। तो जालियांवाला बाग रोल्ट एक्ट था। The Rolt Act 1999 was passed by the British government despite the united opposition of the Indian members. This act gave enormous power to the government to repress political activity and allowed detention of any person without trial for 2 years। 2 साल के लिए किसी भी आदमी को इसमें बिना केस चलाए जेल में डालना था इसमें। ठीक है नहीं। अगला है रोड सत्याग्रह। गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंस सिविलियन डिसोबेडियंस अगेंस्ट रोल्ट एक्ट। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक एंड शॉप वर क्लोज्ड डाउन। ठीक है। तो रैलियाँ बंद की गई, वर्कर्स शॉप को, दुकान को बंद कर दिया गया, ये सब वहाँ पर किया गया। ठीक है। तो अगला है आपका मार्शल लॉ। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसिंग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज मार्शल लॉ इन अमृतसर। मार्शल लॉ में लागू कर दिया गया था अमृतसर में। ऑन 20 अप्रैल 1999 जनरल डायर फायर्ड एट द इनोसेंट पीपल हु गेदर्ड जालियांवाला बाग किलिंग 100। जालियांवाला बाग में जो लोग जो इकट्ठा हुए थे उनको मारने के लिए, निर्दोष लोगों की हत्या के लिए उन्होंने फायर खुलवा दिया था। ठीक है नहीं। रिएक्शन ऑफ पीपल, लोगों क्या हुआ, एज द न्यू सेपरेट क्राउड। रिएक्शन ऑफ पीपल क्या हुआ,
एज द न्यूज सेपरेट क्राउड टुक द स्ट्रीट एंड देर वर स्ट्राइक्स। जैसे जैसे न्यूज़ फैला भीड़ ने जो है वहाँ पर क्राउड टुक द स्ट्रीट, गलियों में चली गई और स्ट्राइक कर दी। क्लैशेज वर द पुलिस एंड अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, और पुलिस को ऊपर से पुलिस से झगड़ा हुआ और गवर्नमेंट बिल्डिंगों पर अटैक किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर है एक्सप्लेन एनी 3 इफेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन इंडियन इकोनॉमी। और इस क्वेश्चन का इस प्रकार से भी आ सकता है ये, एक्सप्लेन एनी 3 इफेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर है द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर इमेंस। दे वर, नंबर है पहला, फॉरेन गुड्स वर बायकॉट, लिकर शॉप्स पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड। हो गए, जो फॉरेन सामान था उनका बायकॉट किया गया, लिकर शॉप को पिकेट किया गया और फॉरेन क्लोथ को जला दिया गया। ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हॉल्ड बिटवीन 1921 एंड 1922, इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़ रुपीज़। जो है ये इंपोर्ट जो है ये बिल्कुल गिर गया 1921 से 22 में, और इसके जो ड्रॉपिंग वैल्यू थी वो कितना 102 करोड़ से लेकर के 57 करोड़ रह गई। In many areas, traders and merchants refuse to trade in foreign goods and sometimes even they refuse to finance foreign trade। और जब कई जगहों में जो ट्रेडर व्यापारी थे और उन्होंने जो फॉरेन ट्रेड करने से मना कर दिया। एज द बायोकॉट मूवमेंट स्प्रेड, पीपल यूज्ड ओनली इंडियन क्लोथ्स एंड बिगेन टू डिस्कार्ड फॉरेन क्लोथ्स। एज ए रिजल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल एंड हैंडलूम वेंट अप लार्जली। तो इस प्रकार से जो है ये आपका, इसको मैंने आपको 3 क्वेश्चन दे दिए हैं। ये 3 क्वेश्चन आपने आज लिखने हैं, याद करने हैं। कल मैं दूसरे क्वेश्चन दे दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। जय हिंद, थैंक यू।